अगर आपकी फैमिली या आपके क्लाइंट की फैमिली में उनका कोई भाई बहन फादर मदर या और कोई दूसरा रिलेटिव डिसेबल है एंड उन पे डिपेंडेंट है तो उनको इनकम टैक्स एक्ट में 75,000 या फिर 1,25,000 की फिक्स डिडक्शन मिल सकती है। ये डिडक्शन आपको सेक्शन 80 DD में मिलती है एंड इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन किया है। फाइनेंस बिल 2022 जो कि फरवरी 2022 में पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था, उसमें इस सेक्शन में कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं जो कि आपके डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव के फेवर में है। इन चेंजेस को भी मैं इस वीडियो के लास्ट में डिटेल में डिस्कशन करूँगा। मैं टैक्स सेविंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ एंड आप अगर टैक्स सेविंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप चार्टर्ड हेल्प के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सेक्शन में डिडक्शन बेसिकली रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर HUF की मिलती है जो कि पेरेंट या गार्जियन है डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन की, जो कि डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव की मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी पर एक्सपेंस बियर कर रहे हैं। डिसेबल्ड डिपेंडेंट रिलेटिव आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका रिलेटिव है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी सब्जेक्ट टू कंडीशन आप उनके फेवर में एक्सपेंसेस या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड पेमेंट करते हैं। देखिए, मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें कवर्ड होता है इंक्लूडिंग नर्सिंग, आपकी ट्रेनिंग भी कवर होती है, रिहेबिलिटेशन और उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होती है वो सारा इंक्लूड होता है। सेकंड, इसमें ऑप्शन दिया है कि आप LIC या दूसरी किसी इंश्योरेंस कंपनी से अपने डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव की मेंटेनेंस के लिए कोई पॉलिसी भी ले सकते हैं एंड उस पॉलिसी का जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं वो भी इस सेक्शन में डिडक्शन के लिए अलाउड होता है। इट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड एक्सपेंस करें या फिर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लें या फिर आप दोनों भी कर सकते हैं, राइट। इस सेक्शन में जो डिडक्शन मिलती है बेसिकली वो फिक्स होती है। इट मीन्स आप अगर मेडिकल एक्सपेंसेस पे कम या ज़्यादा भी एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे एक डिडक्शन होती है 75,000, सेकेंड होती है 1,25,000, तो आप जो एक्चुअल एक्सपेंस कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा या कम है डजेंट मैटर। इन केस आप कोई मेडिकल एक्सपेंस कर रहे हैं चाहे वो 10,000 का ही सही, बट आपको मैक्सिमम डिडक्शन 75,000 ही मिलेगी जो कि फिक्स है। ठीक है, ये आपके एक्सपेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी ये डिडक्शन। इस सेक्शन में 75,000 की डिडक्शन आपको तब मिलेगी जब आपके जो भी रिलेटिव डिसेबल्ड हैं उनका जो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% होना चाहिए एंड 40% से 79% तक उनकी डिसेबिलिटी का परसेंटेज है तो आपको मैक्सिमम 75,000 की डिडक्शन मिलेगी। सेकंड, इसमें डिडक्शन का है कि इन केस आपके जो डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव हैं उनका जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो 80% या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आपको 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी। ये जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है बेसिकली ये मेडिकल ऑफिसर आपको सर्टिफाई करके देता है। जो भी आपके डॉक्टर होंगे वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे फॉर्म 10IA में, कि ऑनलाइन आप इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में फॉर्म 10IA में वो आपको साइन करके देंगे, प्रॉपर फॉर्म को फिल करके, जो कि इनकम टैक्स में मैंडेटरी भी है, आपको अपने डॉक्टर से लेना ही है। उसी के बेस पे आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। देखिए, बजट जो कि फरवरी 2022 में प्रेजेंट हुआ था उसमें सेक्शन 80DD जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस सेक्शन में कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। तो इसमें बेसिकली दो चेंजेस प्रपोज किए हैं जिनको मैं अब डिटेल में डिस्कस करूँगा। देखिए, पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आप मेडिकल एक्सपेंसेस या फिर पॉलिसी ले लेते हैं, दो ऑप्शन आपको पास होते हैं अपने डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव के वेलफेयर में खर्च करने के लिए, राइट। देखिए, जो भी बेसिकली पॉलिसी की जाती है डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव के फेवर में, उसमें पहले इनकम टैक्स में ये रूल था कि उस पॉलिसी से जो पेमेंट मिलेगी चाहे वो लमसम अमाउंट मिले या फिर एन्युटी के फॉर्म में मिले, वो अमाउंट तभी मिलना चाहिए जब जो कि गार्जियन है या पेरेंट है जो डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव की मेंटेनेंस कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो इन केस ऑफ डेथ ही ये पैसा मिलना चाहिए, तभी उस पॉलिसी को वैलिड माना जाता था सेक्शन 80DD में डिडक्शन देने के लिए।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिसेबल पर्सन को अपने गार्जियन या पेरेंट की डेथ से पहले अगर कोई पेमेंट मिलता था, उस पॉलिसी को वैलिड नहीं माना जाता था 80DD सेक्शन में डिडक्शन के लिए। सो अभी जो बेसिकली चेंज आया है, यही चेंज आया है, गवर्नमेंट ने सेकंड ऑप्शन और ऐड कर दिया है। मतलब जो पहला ऑप्शन था कि डेथ के केस में पैसा मिलेगा, वो तो एज इट इज़ कॉपी किया है, मीन्स अभी भी वो लॉ है। सेकंड कंडीशन इसमें और ऐड कर दिया है, मतलब ऑप्शन दिया गया है। देखिए ओवर द पीरियड क्या होता है, जब किसी पर्सन की एज बढ़ती है ओवर द पीरियड, तो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग चांसेस हैं कि घटने लगे, राइट। जैसे कोई बंदा अगर जॉब कर रहा है तो उसको क्या होगा, 60 के बाद रिटायर होना है, एंड रिटायर होने के बाद सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाते हैं, राइट। सो सेम वे में जो डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन है, उसके जो गार्जियन है, उनको एक मतलब इशू था कि ओवर द पीरियड जब हमारी एज हो जाएगी लाइक 60 ईयर और मोर, तो उस केस में हम डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन की सही से मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। अब जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है, बेसिकली चेंज ये है कि आप कोई ऐसी भी पॉलिसी ले सकते हैं। जैसा पहले तो सिर्फ एक ऑप्शन था, सिर्फ डेथ के केस में पैसे मिलेंगे डिसेबल पर्सन को, तो ये पॉलिसी वैलिड मानी जाएगी इस सेक्शन में डिडक्शन के लिए। बट गवर्नमेंट ने अभी सेकंड ऑप्शन ये भी ऐड कर दिया है कि इन केस आप कोई ऐसी भी पॉलिसी ले सकते हैं जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये हो कि आप 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज हो जाए आपकी, तो उस टाइम पर भी आप पैसा निकाल सकते हो। मतलब वो पैसा डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव को मिल सकता है, तो भी आपकी पॉलिसी वैलिड मानी जाएगी सेक्शन 80DD की डिडक्शन लेने के लिए। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि देखिए पहले क्या था, पॉलिसी ये थी कि सिर्फ डिसेबल पर्सन को जो पैसा मिलेगा वो डेथ के केस में ही मिलेगा, तो ही पॉलिसी वैलिड है। अभी गवर्नमेंट ने सेकंड ऑप्शन ये ऐड किया है कि इन केस जो भी उनके गार्जियन या पेरेंट हैं, उनकी एज 60 ईयर या प्लस हो जाती है, तो उस केस में भी वो डिसेबल पर्सन को पैसा दे सकती है इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो पॉलिसी भी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स दो वैलिडिटी है पॉलिसी की, एक तो ये डेथ के केस में पैसा मिले, दूसरा 60 ईयर या उससे प्लस के हो जाएंगे आपके गार्जियन, तो भी डिसेबल पर्सन को पैसा मिलेगा, तो भी पॉलिसी आपकी वैलिड मानी जाएगी। बट सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है 60 ईयर्स वाला, उसमें एक कंडीशन है, जब भी पैसा मिलेगा डिसेबल डिपेंडेंट रिलेटिव को, उसके बाद उस पॉलिसी में कोई भी पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, मतलब जो भी उसका प्रीमियम होगा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, प्रीमियम पेमेंट। ठीक है, तो इट मीन्स पैसा मिला एंड वो पॉलिसी ख़त्म, मतलब कोई पेमेंट नहीं होगी उस पॉलिसी में। सेकंड इसमें बेसिकली चेंज आया है। देखिए पहले एक रूल ये भी था कि इन केस सपोज जो भी गार्जियन या फिर पेरेंट्स हैं वो अभी ठीक है जिंदा है, एंड इसी बीच जो भी डिसेबल पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, इट मीन्स डिसेबल पर्सन की डेथ हो जाती है बिफोर पेरेंट्स या फिर गार्जियन। ठीक है, तो उस केस में जो भी पैसा था जो डिसेबल्ड पर्सन को मिलना था, अब वो उनकी डेथ हो गई, तो ऑब्वियस जो पर्सन ने पॉलिसी लिया उनको मिलेगा। तो इस सिचुएशन में रूल ये था कि इन केस डिसेबल पर्सन की डेथ के बाद जो पैसा मिलेगा वो बेसिकली टैक्सेबल होगा, जिस साल वो पैसा मिलेगा। ठीक है, वो बेसिकली टैक्स चार्जेबल टू टैक्स होगा। ठीक है, एक लॉ ये भी है इस सेक्शन में। एंड इसी से रिलेटेड एक चेंज ये लाया गया है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको यहाँ पे बताया कि इन केस किसी गार्जियन या पेरेंट की एज 60 ईयर या प्लस हो जाती है, तो भी डिसेबल पर्सन को पेमेंट मिल सकती है इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये जो पेमेंट बेसिकली यहाँ पे मिलेगी, इस पेमेंट को यहाँ पे टैक्स फ्री किया गया है जस्ट। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, सेम अमाउंट यहाँ पे जस्ट चेंज करके बोला गया है कि ये जो डिपेंडेंट पर्सन को पेमेंट मिलेगा ये टैक्स फ्री होगा। सो बेसिकली यही दो चेंजेस प्रपोज किए थे फाइनेंस बिल 2022 ने। एक तो ये था कि आपको पॉलिसी इस टाइप की भी ले सकते हैं कि 60 ईयर या प्लस होने पर आप इंश्योरेंस कंपनी डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन को पेमेंट कर सकती है। एंड सेकंड का जो चेंज है वो ये है कि जो ये पेमेंट मिलेगा डिसेबल पर्सन को वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।